नमस्कार, स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, खून की नदियां भागी। दोस्तों, आज जो आपको बताने जा रहा हूं वह बिल्कुल सीधा साधा सामान्य या हल्का फुल्का संदेश नहीं है। यह वह बात है जो आपके जीवन को दो हिस्सों में बांट देगी, पहले का जीवन और आज के बाद का जीवन। क्योंकि आज का विषय सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं है, सिर्फ राशि का फल नहीं है, सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है। आज का विषय एक स्त्री है, दूसरी यहाँ एक महिला जो आपकी जिंदगी में आपकी परछाई की तरह घूम रही है। एक ऐसी स्त्री जो न सिर्फ आपको देख रही है बल्कि आपको समझ रही है, आपको पढ़ रही है, आपके हर कदम पर नजर रख रही है। लाश ऐड के ज्यादा पाची के आपके लिए वह कौन है? मित्र, शुभचिंतक, शत्रु, परिवार या एक चलती फिरती आपदा? आप हर रोज उससे मिलते होंगे, आप उसे मानते होंगे, आपने उससे बातचीत भी की होगी, लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं है कि वह आपकी जिंदगी में इतनी गहरी भूमिका निभा रही है। और आज मैं न सिर्फ उसकी पहचान की परतें खोलूंगा बल्कि वह नाम भी बताऊंगा जिसकी वजह से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह सब समझने के लिए आपको अपनी कुंडली का वह हिस्सा देखना होगा जहां सच छुपा है। आपकी कुंडली का सप्तम भाव, यह भाव साझेदारी का, संबंधों का, आपके आसपास के लोगों का और उन लोगों का जो आपकी किस्मत पर प्रभाव डालते हैं। इस सप्तम भाव में इस समय एक बेहद खास घटना बनी हुई है। यहाँ शुक्र का प्रभाव बेहद मजबूत तरीके से सक्रिय है और शुक्र कहलाता है स्त्री ऊर्जा, आकर्षण, भावनाएं, रिश्ते और जीवन में आने वाली महिलाओं का असर। पर समस्या यह नहीं है कि शुक्र है, समस्या यह है कि उसी भाव पर केतु की दृष्टि लग रही है। केतु रहस्य का ग्रह, भ्रम का ग्रह, छुपे हुए शत्रुओं का ग्रह, ऐसे लोगों का ग्रह जो सामने मुस्कुराते हैं और पीछे खंजर छुपाए होते हैं। और जब शुक्र और केतु एक ही जगह सक्रिय होते हैं तो दो बिल्कुल विपरीत प्रकार की स्त्री आपके जीवन में प्रवेश करती है। पहली देवदूत जैसी, दूसरी शत्रु जैसी। अब इन्हें समझिए गहराई से। पहली स्त्री आपका अदृश्य रक्षक, आपकी गुप्त शुभचिंतक। यह महिला सामान्य नहीं है, यह आपके जीवन में उस देवदूत की तरह है जो चुपचाप आपको संभाल रही है। वह आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन, आपकी दोस्त, आपकी सहकर्मी या यहाँ तक कि कोई ऐसी महिला जो आपको प्यार, दया, सम्मान या प्रेरणा की नज़र से देखती है लेकिन कभी सामने नहीं आती। वह आपकी सफलता से खुश होती है, वह आपकी तरक्की का आशीर्वाद बनकर आपके साथ चलती है। आप गिरे हो तो आपको उठाने की ऊर्जा देती है, आप अकेले हो तो आपके लिए दुआएं करती है। वह आपकी कोई चीज नहीं चाहती, ना नाम, ना यश, ना फायदा, ना बदले, मैं ना कुछ। उसकी पहचान क्या है? जब जब आपके जीवन में सब कुछ फंस जाता है, जब आप पूरी तरह हार मानने की स्थिति में आ जाते हैं, जब कोई रास्ता नहीं बचता, तब अचानक से एक रास्ता खिल जाता है। अचानक कोई मदद मिल जाती है, अचानक कोई मुसीबत दूर हो जाती है। आप सोचते हैं यह कैसे हुआ? यही वह स्त्री है। वह आपके लिए दूर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करती है। उसकी दुआओं में इतनी शक्ति है कि आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। आपको हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जब वह आसपास होती है, आपको बेवजह शांति मिलती है, आपको सुरक्षा का एहसास मिलता है। लेकिन वह खुद आपको नहीं बताएगी कि वह क्या कर रही है। वह चुप रहेगी और पर्दे के पीछे से आपका जीवन बेहतर बनाती रहेगी। दूसरी स्त्री आपका गुप्त शत्रु, आपकी बर्बादी की वजह। अब ध्यान से सुनिए, यहीं से कहानी गहरी और खतरनाक होती है। केतु का नकारात्मक प्रभाव एक ऐसी स्त्री को आपकी जिंदगी में खड़ा करता है जो आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। वो आपकी मित्र बनकर आती है, आपकी तारीफ करके आपका विश्वास जीतती है, आपके हर शब्द पर हामी भरती है, ऐसा दिखाती है कि जैसे वह आपकी बहुत बड़ी शुभचिंतक है। लेकिन सच यह है, वह आपकी खुशी से जलती है, आपकी तरक्की देखकर उसे चिढ़ होती है। आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी प्रगति उसे सहन नहीं होती। उसकी पहचान क्या है? वह आपकी हर बात सुनने की बहुत कोशिश करेगी,
आपके राज्य जानना चाहेगी। आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों तक पहुंचाएगी। वह आपके सामने मुस्कुराएगी, लेकिन आपके पीछे आपकी बुराई करेगी। उसकी आंखों में कभी सच्ची खुशी नहीं दिखेगी। हमेशा चालाकी, ईर्ष्या और एक खतरनाक चमक होगी। यह महिला आपके जीवन में रुकावटें डाल सकती है। आपके काम, आपके रिश्ते, आपके मौके सब पर नजर रखती है। अब ध्यान रहे, ऐसी स्त्री से दूरी बनाना ही समझदारी है, क्योंकि उसका हाथ में आपकी बर्बादी की चाबी होती है। अब सबसे बड़ा सच, उस स्त्री का नाम किस अक्षर से शुरू होता है। ज्योतिष के अनुसार यह स्त्री, चाहे वह आपकी रक्षक हो या आपकी शत्रु, उसका नाम निम्न अक्षरों में से किसी से शुरू होता है। अ ग ए से य प। अब जरा सोचिए, आपके आसपास कौन कौन इन अक्षरों से शुरू होने वाले नाम वाले लोग। कौन सी महिला है जो आप पर नजर रखती है? कौन सी आपकी रक्षा करती है और कौन सी आपको नीचे गिराने की कोशिश करती है? अब आप समझने की स्थिति में आ चुके हैं कि आप किसे महत्व दें और किससे दूरी रखें। अब सुनिए एक गहरी सच्चाई। अच्छे लोग आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना देते हैं। बुरे लोग इसे नर्क बना देते हैं। गलत संगत आपकी किस्मत का ताला बंद कर देती है। सही संगत आपकी किस्मत का दरवाजा खोल देती है। इसलिए सावधान रहिए। यह समय चेतावनी लेकर आया है और आप इसे नजरअंदाजा नहीं कर सकते। अगर इस संदेश ने आपकी आंखें खोल दी है, अगर आपको लगा कि यह बात आपके जीवन से जुड़ी हुई है, एक तरफ से अगर आपने सच को महसूस किया, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अपने प्रियजनों को भेजिए। और सबसे जरूरी बात, आपने शुरुआत में कसम खाई थी, अब उसे पूरा करिए। अभी सब्सक्राइब कीजिए, कसम खाइए, अब निभाइए। कमेंट में लिखिए जय महाकाली। माँ काली आपको हर बुरी नज़र, हर शत्रु और हर छुपे हुए खतरे से बचाएं। देखिए दोस्तों, जब जीवन में किसी विशेष नाम या अक्षर वाले व्यक्ति का प्रभाव बढ़ने लगता है, तो यह संकेत सिर्फ संयोग नहीं होता। यह समय एक गहरी ऊर्जा का संकेत देता है और आपको यही समझना है कि कौन आपकी शक्ति बन रहा है और कौन आपकी राह में बाधा। जब किसी स्त्री का नाम उन अक्षरों से शुरू हो और वह आपके जीवन में लगातार उतार चढ़ाव पैदा कर रही हो, तब यह समझ लीजिए कि ग्रहों की चाल आपके चारों तरफ एक विशेष प्रकार का कंपन बना रही है। ऐसे समय में एक सरल सा उपाय आपके जीवन से बुरे प्रभावों को दूर कर सकता है और अच्छे प्रभावों को तेजी से बढ़ा सकता है। यह उपाय किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आपके चारों ओर फैली हुई अदृश्य ऊर्जा को संतुलित करने के लिए किया जाता है, ताकि आप सुरक्षित रहें और आपका मन एक दिशा में स्थिर रहे। आज से ही आप अपने घर के जिस कोने में सबसे कम आवाज होती है, उस स्थान पर रोजाना शाम के समय एक छोटी सी दीप ज्योति प्रज्वलित कीजिए। यह लौ आपके आसपास मंडरा रही नकारात्मक शक्ति को काट देती है और आपके जीवन में मौजूद किसी भी शत्रु के छुपे हुए इरादों को कमजोर कर देती है। जब भी यह दीपक जलाए, मन में यह भाव रखे कि आप अपनी सुरक्षा, अपने आत्मबल और अपने भविष्य की रक्षा कर रहे हैं। इस प्रकाश से उस छुपी हुई स्त्री का गलत प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, जो मानसिक रूप से आपको गिराने की कोशिश कर रही है। यह लौ उस स्त्री के सकारात्मक इरादों को भी मजबूत करेगी, जो आपकी रक्षा करने के लिए जन्म से ही आपके जीवन में आई है। इसके साथ एक और बात ध्यान रखें कि रात के समय अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की ओर हल्का सा नमक रखते हुए एक छोटी सी प्रार्थना मन ही मन बोलें। यह नमक आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और किसी भी प्रकार की नज़र बुराई को उसी रात समाप्त कर देता है। नमक को अगले दिन सुबह बहते हुए पानी में डाल देना चाहिए। यह प्रक्रिया उस ऊर्जा के चक्र को पूरा कर देती है जो आपके खिलाफ काम कर रही थी और अब आपके पक्ष में लौटने लगती है। इस उपाय को लगातार 7 दिनों तक करने के बाद आप खुद लेस के एजीज का महसूस करेंगे कि जिस व्यक्ति का नाम उन अक्षरों में आता है, उसका असली रूप आपके सामने साफ होता जा रहा है। कौन आपका शुभचिंतक है और कौन आपके साथ मुखौटा पहनकर चलता है। जब भी आप यह उपाय करें, मन में एक ही संकल्प रखें कि आपकी जिंदगी में अब सिर्फ वही लोग रहें जिनका इरादा शुद्ध और दिल साफ है। दोस्तों, वीडियो काफी हो गया, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।